देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर जहां एक तरफ माहौल गरमाया हुआ है, तो वहीं कुछ प्रयास ऐसे भी होते हैं जो अभ्यर्थियों की सुरक्षा, सुविधा, परीक्षाओं की निष्पक्षता में जरा कोताही नहीं करते और अपनी तैयारियों से परीक्षार्थियों, अभ्यर्थियों के भरोसे पर कायम रहते हैं। हरियाणा में सरकार परीक्षाओं को लेकर हर बार गंभीर दिखाई दी है। देखिए। भरोसे की परीक्षा में पारदर्शिता की पहल, युवाओं के भरोसे को मिल रही है मजबूती। परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं की नई तस्वीर। हरियाणा में परीक्षा पर हर बार गंभीर मिली सरकार। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ पेपर लीक, अव्यवस्था और अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्रयास भी दिखाई देते हैं जिनका उद्देश्य परीक्षा को अभ्यर्थियों के लिए अधिक सुगम, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना होता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की हालिया परीक्षा के दौरान राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं की। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए परिवहन की व्यवस्था की गई। कई स्थानों पर हरियाणा पुलिस ने भी जरूरतमंद अभ्यर्थियों को अपनी गाड़ियों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया, ताकि कोई भी अभ्यर्थी केवल परिवहन की समस्या के कारण अपने भविष्य की परीक्षा से वंचित न रह जाए। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, निगरानी और पारदर्शिता के व्यापक इंतजाम किए गए, जिससे कि परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। बस की सुविधा बहुत अच्छे से चलाई है सरकार ने, बिल्कुल। बल्कि बस स्टैंड पे आओगे, वहाँ से भी स्कूलों तक आपको पहुँचाएंगे और फिर वापस जाने के लिए भी बहुत सुविधा है। बसों की अच्छी सुविधा है, हमें आते ही बस बैठने के लिए मिल गई और थोड़ी देर में यहाँ से चलेंगे। मैं बस में आया था, मेरे को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली। वहाँ पे खाने पीने की सुविधा भी थी, पानी भी दिया है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी चला है, ब्रेड पकौड़ा भी है। हमारे को यहाँ कि मैं स्कूल में छोड़ गई है, बिल्कुल संतुष्ट हैं हम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हम धन्यवाद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। उन्होंने अभ्यर्थियों से सीधे बातचीत कर उनका हालचाल जाना और पूछा कि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। तो वहीं परीक्षा से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद हर स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और परीक्षा को सही ढंग से करवाने के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए थे। परीक्षा को लेकर हरियाणा सरकार का संदेश स्पष्ट था कि परीक्षा केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। सर, बहुत अच्छी सुविधाएं की गई है, जैसे व्हील चेयर से सीढ़ियों पे आना जाना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी सर। अंदर भी जैसे पानी की सुविधाएं थी। मेरा खदरी गांव है जी, तो कल शाम के समय प्रताप नगर से मेरे पास बीडीपी साहब का फ़ोन आया था जी। उन्होंने मेरे को इस बारे में बताया था कि आपका जो सीटी का एग्ज़ाम है, तो सेंटर तक ले जाने के लिए और वापस घर छोड़ने तक की जिम्मेवारी जो है वो सरकार ले रही है। हरियाणा में पिछले कुछ वर्षों के दौरान भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर लगातार जोर दिया गया। मेरिट आधारित चयन और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में कई प्रशासनिक कदम उठाए गए। परीक्षा के दिन दिखाई गई संवेदनशीलता ने इस विश्वास को और मजबूत करने का प्रयास किया। कल मेरे पास जिला प्रशासन 9 से कॉल आया था पेपर के लिए, और आज जिला प्रशासन की तरफ से गाड़ी घर से पिकअप किया है और पेपर होने के बाद मुझे घर पर ड्रॉप करेंगे। इसके लिए मैं जिला प्रशासन 9 का धन्यवाद करता हूँ। आखिरकार किसी भी सरकार की असली पहचान केवल परीक्षा आयोजित कराने से नहीं बनती, बल्कि इस बात से बनती है कि वो परीक्षा प्रक्रिया को कितना निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी केंद्रित बनाती है। साथ ही ये भी उतना ही आवश्यक है कि भविष्य में चाहे किसी भी राज्य या किसी भी परीक्षा में कोई अनियमितता सामने आए, उस पर बिना किसी समझौते के सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि युवाओं का भरोसा ही किसी भी परीक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी होता है। बहुत अच्छी है जी, घर से बैठे बिल्कुल घर आ गए, यहाँ से बस मिल गई है सेंटर के लिए, गेट से बैठा रही बिल्कुल जी, और गेट पर छोड़ेगी। मैं जुलाना हल्के से आया हूँ, गुड़िया का पेपर दिवाने आया हूँ। बहुत अच्छे विचार है सैनी साहब के और बहुत अच्छा समाधान किया। हरियाणा में हालिया भर्ती परीक्षा के दौरान सुविधाओं, सुरक्षा और निगरानी को लेकर किए गए प्रयास इसी दिशा में एक पहल के रूप में सामने आए हैं। युवाओं के भविष्य से जुड़ी परीक्षाओं में भरोसा बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साफ शब्दों में कह चुके हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एक मजबूत परीक्षा प्रणाली ही युवाओं के सपनों को नई दिशा देती है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।